कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विज्ञान का रुक जाने परीक्षा का आईएमपी पेपर लेके आ चुके थे। इस वीडियो को आपको यहाँ पर एंटर देखना है और साथ ही हम जो पेपर कराने वाले इसको आपको यहाँ पर जरूर याद करना और साथ ही आपको अपनी तरफ से यहाँ पर लगातार तैयारी करते रहना, जिससे आप यहाँ विज्ञान के पेपर अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हैं हाई स्कूल परीक्षा मई जून 2024। ठीक है, आपका विज्ञान विषय का पेपर है तो आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए स्टूडेंट पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ विज्ञान पेपर करने वाले हैं। तो पहला आता है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो इसका आपका आ ऑप्शन आता है उबलते पानी से जल वाष्प बनना, और इसका आपका बा ऑप्शन आता है एलपीजी का दहन, और ऐसा आता है बर्फ का पिघलकर जल बनना, और दाता नमक का पानी में घुलना। तो जो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बा हो जाएगा एलपीजी का दहन। फिर आपका दूसरा था पाचन के समय अमाशयिक पाचक रसों का पीएच मान है। तो आपका आ आता 7 से कम, बा आता 7 के बराबर, और सा आता 7 से अधिक, और दाता 0। तो जो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बा हो जाएगा 7 से कम। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर तीसरा था निम्नलिखित में से कौन सी धातु अवधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सा हो जाएगा एल्यूमिनियम। अब चलिए आपका यहाँ पर चौथा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। तो इसका आपका आता अमाशय, और बा आता क्षुद्रांत, और सा आता वेदांत, और दा था मुखगुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका क्षुद्रांत हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका पांचवा आता मस्तिष्क की एक तंत्रिका कोशिका में सूचना प्रेषण का सही क्रम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका आ हो जाएगा डेंड्राइट कोशिका का एक जान। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं छठवां जिसमें आप यहाँ पर निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेंस बनाने के लिए यहाँ प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, तो इसका आंसर रहेगा मिट्टी। ठीक है, मिट्टी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर जो सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं, और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताए हैं तो उसी तरह से आपको याद कर लेना है। अब चलिए प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थान पूर्ति के 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था बे अभिक्रियाएँ जिनमें ऊष्मा निकलती है अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। तो यहाँ पर बे अभिक्रियाएँ जिनमें ऊष्मा निकलती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ऊष्मा क्षेपी। तो आपका ऊष्मा क्षेपी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला पहले रिक्त स्थान का। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है जिसमें आप यहाँ पर देखिए कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम एवं का उपयोग होता है। तो सोडियम आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा दूसरे रिक्त स्थान का सोडियम। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लीजिए। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, आधी आपका करेक्ट आंसर रहने वाला तीसरे का। और फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, अनुवांशिक आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है चौथे का। ठीक है, अनुवांशिक। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं पांचवा ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का विखंडन डॉट डॉट में होता है। तो आपका पांचवें का आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा आपका आंसर। और फिर आपका छठवां था ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ठीक है, आप CFC भी लिख सकते हैं या हिंदी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी लिख सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं सहयुणी आती है तो इसको भी हम यहाँ मैच कर लेते हैं। पहले आती है आपकी पितरस। ठीक है, पितरस को आपको किससे मैच करना है वो हम बताने वाले, तो ध्यान से आपको यहाँ पर देखना है। तो स्टूडेंट जो आपकी यहाँ पर दी गई है पितरस, तो इसको आप यहाँ मैच कर दीजिए एक्रस से। और जो आपके यहाँ पर दूसरी थी हाइड्रा, तो हाइड्रा को आपको मुकुलन से मैच करना। जो तीसरी आती है वॉटसन एवं क्रिक है तो इसको आपको मैच करना DNA से। और जो चौथी थी मेंडल, तो मेंडल को आपको अनुवांशिकता से मैच करना। और पाँचवीं थी टिंडल प्रभाव, तो इसको मैच करना आपको यहाँ पर देख लीजिए प्रकाश का विकिरण से। और जो छठवीं थी प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, तो इसको आपको घने जंगल की बीतान से सूर्य का प्रकाश का गुजरना से मैच करना है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आते हैं आपके एक से वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला था किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातु कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था पाई जाती हैं। तो जो इसका आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका मरकरी हो जाएगा। ठीक है, मरकरी आपका करेक्ट आंसर रहेगा पहले का। फिर आपके यहाँ पर आता है कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं। तो कोशिका का ऊर्जा घर करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। और तीसरा आता है मनुष्य में पुरुष हार्मोन का नाम बताइए। तो इसका आंसर रहेगा प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन।
फिर आपका यहाँ पर आता है उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बना सके। तो इसका आंसर है अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला। तो आपको यहाँ पर अच्छे ऐसे याद करते जाना। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 5 मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.602 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है, 1.602 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होता है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका आता है जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते क्या कहलाते हैं। तो 6वें का आंसर है अजैव निम्नीकरणीय। ठीक है, जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं वो कहलाते हैं अजैव निम्नीकरणीय। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 7 आते हैं, तो इनको भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। तो पहला तो जो पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं। तो पहला आपका 7 रहेगा। और दूसरा था धातुओं के ऑक्साइड पदार्थ क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, तो ये आपका 7 रहेगा। और तीसरा आता मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, तो तीसरा आपका यहाँ पर 7 रहने वाला। चौथा आता मस्तिष्क का सोचने समझने वाला भाग पश्चिम मस्तिष्क है, तो ये आपका 7 रहेगा। और 5वां आता बीजों के गोल एवं झुर्रीदार गुणों में गोल प्रभावी तथा झुर्रीदार अप्रभावी होता है, तो 5वां आपका 7 रहेगा। 6वां तक कार्बनिक यौगिक विद्युत कुचालक होते हैं, तो ये भी 7 रहेगा। तो इस तरह से आपके 7 भी कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही आपके प्रश्न 6 आते हैं। वायु जलाने के पूर्व मैग्नीशियम रेडिएटर को साफ क्यों किया जाता है, अथवा रेडोक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। और फिर आपका 7वां आता अम्ल का जलीय विलयन विद्युत चलन करता है क्यों, अथवा आता उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण से ही समझाइए। फिर आपका 8वां आता अवधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 अधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए, और इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 9वां आता हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। और किण्वन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, फिर 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, और जो इन क्वेश्चन के आंसर वो भी हम बताने वाले हैं। फिर 10वें का अथवा आता है मनुष्य में रक्त संचरण दोहरा रक्त संचरण क्यों कहलाता है। फिर आपका 11वां आता तंत्रिका तंत्र से क्या समझते हो, इसका अथवा था मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। फिर आपका 12वां था कायिक प्रबंधन क्या होता है, इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर 13वां था अनुवांशिकी से क्या समझते हैं, इसका अथवा तो दूरसंख्या क्रॉस क्या होता है। फिर आपका यहाँ पर 14वां था लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, सूत्र भी लिखिए। और फिर आपका यहाँ पर इसका अथवा आता वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में कोई 2 अंतर लिखिए। 15वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 16वां तक की चालक के प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर 17वां तक ग्रीन हाउस प्रभाव को समझाइए, और इसका अथवा तक खास श्रृंखला और खास जल में आपको 2 अंतर लिखना है। 18वां क्वेश्चन देख लीजिए। 19वां ठीक है, जल्दी से आप इनके स्क्रीनशॉट लेते चलिए, और आपको अथवा सहित इन प्रश्नों को आपको याद कर लेना है। फिर आपका 20वां प्रश्न आता है, 21वां 22वां आता है। ठीक है, तो 23वां। और साथ ही अगर आप यहाँ पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।